अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सऊद मुनव्वर और मैं आपको अपने चैनल CH इलेक्ट्रॉनिक्स पर वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो अपनी वीडियो में बताऊंगा पहले पोर्शन में वो ये कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन T1 कंप्रेसर एंड T3 कंप्रेसर। मैंने जो मुख्तलिफ़ एसियों के रिव्यूज़ किए तो उसमें जो कमेंट बॉक्स में जो मुझे ज़्यादा जो सुनने वाला वर्ड मिला वो यही है कि इसमें कंप्रेसर कौन सा है, T1 है या T3 है। तो आज मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा T1 कंप्रेसर और T3 के बारे में। तो जो हमारा सेकंड पोर्शन होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंपल DC इन्वर्टर एंड फुल DC इन्वर्टर। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सिंपल DC इन्वर्टर कौन सा होता है और फुल DC इन्वर्टर कौन सा होता है। आज की वीडियो में मैं आपको क्लेरिफाई करूँगा कि फुल DC इन्वर्टर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फुल DC जो AC आता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो DC होती हैं। तो एक तो ये इसमें मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा और कौन कौन से AC जो हैं वो फुल DC में आ रहे हैं उनके कुछ मॉडल्स भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम अपने फर्स्ट पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं कि T1 कंप्रेसर क्या है और हमारा T3 कंप्रेसर क्या है और इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले जो T1 कंप्रेसर होता है वो मॉडरेट जहाँ पे टेम्परेचर होता है उन इलाकों के लिए होता है। ये वर्क करता है 16 से 45 सेंटीग्रेड तक, जहाँ पे जो है 16 से 45 सेंटीग्रेड जो होगा टेम्परेचर होगा वहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसका जो है रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। जहाँ पर जो है टेम्परेचर इससे बढ़ जाएगा तो वहाँ पे इसकी जो अगर हम इसका कहें कि कूलिंग में इसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, कूलिंग थोड़ी सी इसमें कम हो जाएगी अगर आपका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती जैसे कि इस्लामाबाद, मरी। उसके बाद अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड तो यहाँ पर जहाँ पे जो थोड़े मुतदिल इलाके हैं वहाँ पर ये कंप्रेसर बहुत अच्छा वर्क करता है। और वहाँ पर अगर जैसे कि मुल्तान, हमारा जैकबाबाद, सक्खर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है 50 सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर आ जाता है, 52 53 तक भी आ जाता है अक्सर औकात। तो वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इन कंप्रेसर की जो है वो लो हो जाती है। बहुत सी कंपनियाँ जो है अपने एसियों के अंदर T1 कंप्रेसर यूज़ कर रही हैं। वो जो T1 कंप्रेसर होता है ये आपको 80 से 85,000 90,000 की प्राइस रेंज में ये AC जो मिल रहे हैं आपको मार्केट के अंदर वो T1 कंप्रेसर में ही मिल रहे हैं, जो कि अगर हम 1.5 टन की बात करें तो ये 78,000 से स्टार्ट हो रहे हैं तमाम कंपनियों के, और 90,000 की प्राइस रेंज तक जो आ रहे हैं ये T1 कंप्रेसर में ही आ रहे हैं। इसका T1 कंप्रेसर जो है अब आजकल के दौर में कंपनियों ने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इसमें बेहतर की है। इसमें जो है अब अगर आपके पास 50 सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर हो तो ये आपके जो T1 कंप्रेसर हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है मेंटेन रखते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं होती। इसमें जो है T1 कंप्रेसर में सिंगल रोटेटरी मोटर यूज़ की जाती होती है। और अगर हम T3 की बात करें तो T3 जो होता है वो वर्क करता है 16 से 65 सेंटीग्रेड तक। ये हॉटेस्ट जो टेम्परेचर होते हैं उनके लिए होता है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो वहाँ पे उन इलाकों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए, वो इलाके जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर कंपनियाँ जो हैं T3 कंप्रेसर यूज़ करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में T1 भी चल रहा है और कुछ कंपनियाँ अपने जो है मॉडल्स हैं वो T3 भी बना रही हैं। T3 का जो एक बेनिफिट तो ये है कि ये आपका जो है अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो ये इनकी परफॉर्मेंस लो नहीं होती। इसके एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो को AC की परफॉर्मेंस इनको ये लो नहीं होने देता, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये T1 से 15 से 20 हज़ार इसमें डिफरेंस आता है रेट के अंदर। अगर आप T3 कंप्रेसर जो है वाला AC ले रहे हैं तो उसकी जो रेट होगा वो T1 कंप्रेसर का वाला जो AC है उससे 15 से 20 हज़ार की का जो है इसमें रेट में इफ़ेक्ट आएगा। तो बहुत से लोग जो हैं ये क्योंकि 1 लाख से ऊपर की रेंज आ जाती है T3 कंप्रेसर में, तो बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब कुछ कंपनियों ने अपनी जो है T1, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि T1 कंप्रेसर लगाए हैं, लेकिन उसमें जो है टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेहतर की है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके, AC की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। तो ये था T1 और T3 कंप्रेसर का जो फ़र्क था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि T3 कंप्रेसर किन मॉडल्स में यूज़ हो रहा है। जैसे कि कैनवुड का जो इनका आता है E स्मार्ट प्लस, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसकी EER रेशियो अगर बात करें तो 4.0 है। इसमें कंपनी जो है T3 कंप्रेसर यूज़ कर। बाकी जो ऑलमोस्ट मार्केट में AC आ रहे हैं वो T1 टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन के ऊपर। जो सेकंड पोर्शन था हमारा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक नॉर्मल DC इन्वर्टर और फुल DC इन्वर्टर। मार्केट में जितने भी AC हैं मोस्टली
जो हैं वो नॉर्मल डीसी इन्वर्टर ही होते हैं। नॉर्मल मींस के उसमें कंपनियां क्या करती हैं, उसमें कंप्रेसर चेंज कर लेती हैं, उसमें कंप्रेसर डीसी इन्वर्टर लगा देती हैं, तो वो उसके डीसी इन्वर्टर का नाम दे दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। उनकी रेट तो उनका कम होता है, लेकिन उनकी अगर हम बात करें तो उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो की बात करें और उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, वो थोड़ी लो होती है उन एसीयों से जिनमें फुल डीसी इन्वर्टर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। फुल डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फुल डीसी इन्वर्टर में एसी के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिनका डीसी इन्वर्टर होना लाजमी है। वो ही एसी को जो है फुल डीसी बनाते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो एसी की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी और आपका इसमें जो बिल में बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नज़र आएगा, उसका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। उसमें फ़र्स्ट तो आपका कंप्रेसर होता है, उसके बाद फ़ैन मोटर होती है, आउटडोर फ़ैन मोटर, इंडोर फ़ैन मोटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है और उसके बाद इंडोर वेन मोटर। ये 5 चीज़ें होती हैं जिनका अगर ये पाँचों चीज़ें अगर कंपोनेंट्स 5 कंपोनेंट्स जो हैं डीसी हों तो ये एसी को जो है फुल डीसी इन्वर्टर बनाती हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर है, ये फुल डीसी इन्वर्टर में है। उसके बाद गिरी का फेरी, उसके फेरी इन्वर्टर जो आता है ये भी फुल डीसी के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका कैनवुड का ई स्मार्ट प्लस मॉडल है, वो भी फुल डीसी है। अगर हम उसके में बात करें हायर का प्योर इन्वर्टर, ये भी फुल डीसी में आता है। तो बहुत सी इसके अलावा पैनासोनिक है, शार्प है, मित्सुबिशी है, उसके बाद 2-3 और कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज जो कि फुल डीसी इन्वर्टर भी अपने मॉडल्स बनाती हैं। लेकिन जो फुल डीसी इन्वर्टर जो एसी हैं वो उनकी प्राइस रेंज आम जो हमारा कन्वेंशनल जो हमारा एसी आ रहा है, डीसी इन्वर्टर एसी आ रहा है, उससे 15 से 20 हज़ार उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। कुछ डीसी इन्वर्टर के अंदर कंपनियां जो हैं T3 कंप्रेसर यूज़ करती हैं और कुछ जो हैं कंपनियां अपने फुल डीसी इन्वर्टर के अंदर T1 भी यूज़ करती हैं। जैसे कि अगर हम कैनवुड की बात करें तो उसमें ई स्मार्ट प्लस में T3 कंप्रेसर है और अगर उसी तरह अगर हम बात करें पेल जंबो, उसमें उसके कंपोनेंट्स ऑल दो जो हैं फुल डीसी हैं, लेकिन उसमें कंप्रेसर कंपनी जो है T1 यूज़ करती है। वो इतना कोई इशू नहीं है T1 कंप्रेसर का भी। अगर आपके पास ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसमें आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम बनती है आपकी कूलिंग के ऊपर। और अगर हम एक बात करें प्राइस रेंज की, तो जो कन्वेंशनल आपको डीसी इन्वर्टर है वो एसी जो है वो आपको मार्केट में 78 से 80,000 में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फुल डीसी इन्वर्टर, वो आपको मार्केट में जो है 15 से 20 हज़ार उसकी प्राइस रेंज वो कन्वेंशनल डीसी इन्वर्टर से ज़्यादा होगी। वो आपको 1 लाख से ऊपर कॉस्ट करेगा, 95 से 1 लाख इससे ऊपर भी वो आपको कॉस्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले मॉडल्स बताए हैं, ये तमाम जो हैं आपको 1 लाख की रेंज में मिलेंगे मार्केट में। अगर आपका एसी का यूजेज ज़्यादा है और अगर आपके पास बजट का भी कोई इशू नहीं है तो आप जो है कन्वेंशनल एसी की निस्बत, आप डीसी इन्वर्टर की निस्बत आप फुल डीसी इन्वर्टर के ऊपर आएँ। और अगर आपके पास बजट का बिल्कुल भी इशू नहीं है तो फिर T3 अगर टेक्नोलॉजी में लें तो वो ज़्यादा बेटर है। ये होता है कि अगर आपके पास आपका यूजेज कितना है, अगर आपका यूजेज है 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स है, तो अगर आप कन्वेंशनल एसी भी लेंगे तो नो इशू, आपको 60% सेविंग तो वो भी आपको दे रहा है। और आपका रूम छोटा है तो वो जल्दी अपनी कूलिंग पूरी करके एसी जो है डीसी इन्वर्टर वो अपने एम्पेयर्स को डाउन कर देगा और उसमें जो है आपको बिल में 60% तक आपको इफेक्ट नज़र आएगा। अगर आपके पास बजट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इशू नहीं है तो आप फुल डीसी के ऊपर आएँ, वो आपको 75 से 80% तक भी सेविंग दे सकते हैं। एक तो आपका इसका सबसे पहला तो ये बेनिफिट हुआ होगा, ये आपको सेविंग्स देंगे। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहें तो उनकी लाइफ जो फुल डीसी इन्वर्टर है उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें तो उनमें EER रेशियो जो है, उनकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, वो भी बहुत अच्छी होती है जो कि फुल डीसी इन्वर्टर हैं। उसके बाद अगर आप उसमें 15 से 20 हज़ार ज़्यादा अगर आप उसके पे कर रहे हैं तो बिल की मद में वो आपको विदिन 2 to 3 मंथ्स वो आपको जो है अपने बिल की मद में वो आपको वो जो आपने 20 से 30 हज़ार आपने एक्स्ट्रा भरे हैं वो आपको जो है वो निकाल देगा अपने बिल की मद में ही आपका जो फुल डीसी इन्वर्टर है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि फुल डीसी इन्वर्टर एसी के हैं। अगर आप फुल डीसी इन्वर्टर पे आना चाहते हैं तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो थी T1 और T3 कंप्रेसर और उसके बाद नॉर्मल डीसी इन्वर्टर और फुल डीसी इन्वर्टर के अंदर, जो से मैंने आपको शॉर्टली एक आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल CH इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।